ओके सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी योर क्लॉक। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 12 योगा एनसीईआरटी सीबीएसई स्टार्ट। तो पहले करना है, सबसे पहले करते हैं चैप्टर नंबर स्टार्ट, दैट इज द ओके दैट इज द इंट्रोडक्शन टू योगा इन योगिक क्लास। तो एक यूनिट है हमारी, आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू योगा, योगा का इंट्रोडक्शन, योगा क्या है कैसा है वो तो नहीं है बेसिकली, वो तो मैं 11th में था, वो अब नहीं है इस साल। योगिक प्रैक्टिसेस के बारे में है, षट क्रिया षट कर्मा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के हमारा चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस। एनसीईआरटी सीबीएसई का है, क्लास 12 का। ओके, तो इसमें पहले है शर्मा। इंट्रोडक्शन टू योगा क्या है, क्यों करते हैं, क्या नीड है योगा करने की। योगिक प्रैक्टिसेस मतलब योगा जो प्रैक्टिस करी जाती है, करते हैं षट कर्मा। क्या होता है षट मतलब क्या, सिक्स प्रोसेस ना। ओके, क्या हो गया, छः और कर्म प्रोसेस, तो छः ऐसी प्रोसेस क्यों करती है प्रोसेस, क्लीन करने के लिए, बॉडी को क्लीन, बॉडी को शुद्ध करने के लिए। तो हमें की क्षमा क्या है, षटकर्मा आर द क्लीन, ओह वेट, ओह, षटकर्मा आर द क्लीन टेक्निक्स, शुद्धि क्रियास। और कितनी है ये, 6 इन नंबर है। शुद्धि क्रियाज हैं, शुद्धि क्रियाज हैं ये षटकर्मा, जिससे हमारी बॉडी शुद्ध हो जाएगी। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव, सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये तो फालतू है। मतलब कि षटकर्मा की ऐसी प्रोसेसेस जो करने से बॉडी, ऐसी 6 प्रोसेस जिसको जिसको करने से हमारी बॉडी शुद्ध हो जाएगी, दैट इज द षटकर्मा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक दो, बेसिकली अगर ये षट कर्मा जो हम करें ना, ये शर्मा क्यों करना है, इसकी ज़रूरत क्या है, ताकि हमारी बॉडी में शुद्धि हो जाए, बॉडी हमारी क्लीन हो जाए और हम डिजीजेस से बच पाएँ। क्योंकि अगर इम्बैलेंस हो गया बॉडी में ये सब चीज़ों का, मतलब जो ये मेन जैसे कि हमारे पित्त, अभी हम पढ़ेंगे वो सब, तो अभी में पढ़ना ही है। बेसिकली आप समझिए कि अगर ये जो सिस्टम है अगर ये क्लीन नहीं हुई तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से डिजीज हो जाएगी। तो हमें डिजीज से बचना है, डेट इज़ वाई हमको षट कर्मा कर पड़ते हैं। षट कर्मा 6 प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, ताकि बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, इतना ही है। ये 6 प्रोसेस का नाम है कपाल भाती, ये सब रट लीजिए, तो ये रटना ही पड़ेगा। कपाल भाती मतलब क्या हो गया, जो लंग्स, कपाल भाती मतलब कि बॉडी जो ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है, लंग्स को क्लियर करती है, क्लीन करती है, क्लियर नहीं ओके। और नेक्स्ट है त्राटक, मतलब कि आँखों से, आँखों क्लीन करती है बेसिकली, वीकनेस से हमारी आँखों की देखने की शक्ति बढ़ाती है, दैट इज इट। नीति मतलब एन से, नीति एन से नेज़र, याद रखिए, नेज़ल मतलब नाक को साफ करने वाली टेक्निक। दोहती मतलब होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने वाली टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गजब होती है, अभी हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक है कपालभाति, मतलब कपालभाति तो खैर सिंपल है और सब अच्छी अच्छी हैं, मतलब जानने लायक हैं। ठीक है, पढ़ेंगे। नॉर्मली मतलब क्या हो गया, एब्डोमिन की, और अभी हमने पढ़ना है ये सब, बेस्टी, ये सब हमने पढ़ना है, बस्ती, सॉरी बेस्टी कह रहा हूँ, बस्ती कहते हैं इसको, ठीक है, बेस्टी नहीं। तो ये याद रखिए कि जो ये हमने सटकर्मा कर रहे हैं थोड़ी टफ है, थोड़ा हायर लेवल में आता है, तो हमने ये अंडर अ सुपरविजन करना पड़ेगा, किसी एक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस्ड टीचर की करना पड़ेगा, या फिर कुछ जो योगा गुरु होते हैं उनके ही निर्देशानुसार हमने ये करनी पड़ेगी जो प्रैक्टिस है। ऐसे नहीं कि हम बैठ के कर रहे हैं धोती, दैट इज़ अ वेरी हार्मफुल। ठीक है, पर्पस एंड सिग्निफिकेंस ये सब है, ताकि बॉडी में बैलेंस बन जाए। 3 दोष का, हाँ ये मैं बोल रहा था, वत्त पिता एंड काप, कपा, ये तीन बेसिकली, ये आप रट लीजिए, तो रटना ही पड़ेगा ना, मैं क्या कर सकता हूँ। ताकि हमने क्यों करना है सटकर्म में, ताकि ये तीन जो दोष हैं, पित्त वत और कप, ये तीन ताकि बैलेंस में आ जाए। ओहो, बैलेंस में आ जाए तब हमने करना पड़ता है कि क्या करना, शक्ति। नेक्स्ट क्यों करना पड़ता है, ताकि हमारी बॉडी फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाए, माइंड ज़्यादा अच्छा हो जाए, शार्प हो जाए। और एक और चीज़ याद रखिए, डा पिंगला, ये तो याद करने की ज़रूरत वैसे है और ताकि क्या हो जाए, हम बेसिकली कहते हैं ना, प्राण, प्राण कहाँ से आता है, मीन ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, नाक से, ब्रीदिंग से। तो ये जो प्राण शक्ति है, बैलेंस प्राण शक्ति का, ऑक्सीजन जो हमें मिल रही है, प्राण शक्ति डेट इज, तो इसका भी बैलेंस होता है,
ये कहाँ से आती है? नाक से, यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट नॉस्ट्रिल। योगा में लेफ्ट और नॉस्ट्रिल को कहते हैं इडा, और पिंगला कहते हैं राइट को। और अगर हमने दोनों से ली तो उसको हम कहेंगे सुषुम्ना। सुषुम्ना, सॉरी तो मैं ये गलत बोल रहा हूँ, सुषुम्ना, ठीक है। तो तीन है, इडा पिंगला सुषुम्ना। इडा मतलब कि लेफ्ट नॉस्ट्रल, पिंगला मतलब कि राइट, एंड सुषुम्ना मतलब बोथ नॉस्ट्रल। बेसिकली ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं इसको। जी हाँ, अभी हम ये तो अभी आउट ऑफ कोर्स हो गया, अभी छोड़िए। अभी हमने इंपॉर्टेंट कवर करना है ताकि हम पूरा कवर कर पाएँ, फिर हम पढ़ेंगे बाकी एलिमिनेट, और ताकि बॉडी से जो फालतू चीज़ें हैं उसको एलिमिनेट हो सके। टॉक्सिक जो टॉक्सिन भरे हैं फालतू के कोलोन में हमारी, जो डाइजेस्टिव ट्रैक में हमारे फालतू के सॉल्ट और टॉक्सिन भरे हैं, सबको आउट करने के लिए, बॉडी से प्यूरीफाई करने के लिए बॉडी को, और मेंटली अच्छा करने के लिए, बॉडी हेल्दी रखने के लिए, और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इंटरनल सिस्टम की, जैसे कि रिप्रोडक्टिव ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, सब फालतू चीज़ें हैं। तो 6 जो क्लीनिंग टेक्निक्स हैं ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम बॉडी को प्यूरीफाई कर सकें। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते लेते हैं कपाल भाती, मतलब कि कपाल मतलब क्या हो गया हमारा? स्कल रीजन। स्कल रीजन मतलब कपाल, तो स्कल मतलब कपाल, भाती मतलब कि शाइनिंग। हमारा जो माथा है वो चमक जाएगा करके मतलब कि हमारा जो बुद्धि है वो चमक जाएगी, ठीक है। इस ये जो प्रैक्टिस है इसमें हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं फोर्सफुली, और एक्सहेल करते हैं उसको मतलब ये बेसिकली ब्रीदिंग में ही मेनली फोकस करता है, फोर्सफुली ब्रीदिंग, एक्सहेल एंड इनहेल में। नॉस्ट्रल के थ्रू, यानी कि हम मुंह से सांस लेंगे, नॉस्ट्रल से सांस लेनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल रीजन, मतलब जो एब्डोमिन मसल, यानी जो यहाँ वाली यहाँ के पोर्शन की मसल है उसको हमने फोर्स लगाना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है उसमें, ताकि हम और नाक से बाहर, नीचे बाहर, यानी कि मुंह खोल के हम मुंह से ज़्यादा निकाल दे रहे हैं नहीं, ठीक है। रिपीटेड 20 टाइम, हाँ ये ठीक है, फालतू है मतलब रिदमिक प्रोसेस है, यानी कि हमने 20 बार करना है कम से कम, रिदम में करना है, यानी कि एक बार कर दिया हो गया नहीं, क्या करना है हमने 20 टाइम्स करना है ये प्रोसेस को। दिस इज़ अ क्रिया क्लीनिंग टेक्निक्स, फालतू चीज़। कपाल रीजन, जो इम्प्योरिटी है वो साफ़ हो जाती है। कपाल मतलब कि हमारे स्कल की जो इम्प्योरिटी गंदगी जमी है ना, बुद्धि में जो तुम्हारे कीड़ा जमा है ना, उसको हम निकाल सकते हैं, गोबर को तभी हम क्या करते हैं, कपाल भाती, ठीक है। और शाइनी प्योरिटी आ जाती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द कपाल भाती, ठीक है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके? ग्रेट क्लिनजिंग, हाँ भैया होगा ही। अगर हम कह रहे हैं सांस वाला जो प्रोसेस है तो क्या होगा इसमें? रेस्पिरेटरी बिल्कुल होगा, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा, रेस्पिरेटरी पैसेज है वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। रेस्पिरेटरी फंक्शन हमारे इम्प्रूव हो जाएंगे। सर्कुलेशन हमारा बॉडी में O2 सप्लाई बढ़ जाएगी, ब्लड बैलेंस बढ़ जाएगा। एसिडिटी गैस से फर्क पड़ जाएगा कि हमने एब्डोमिन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा है। और अस्थमा, इस सब में आराम मिलेगा। प्रिकॉशन क्या है? स्लिप डिस्क पेशेंट इसको नहीं करें, ये तो नहीं आएगा अस्थमा वाले, नहीं करना चाहिए। और मेंस्ट्रुएशन के समय भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फोर्स पड़ेगा ना एब्डोमिन रीजन में तब। नेक्स्ट है त्राटक। त्राटक मतलब क्या हो गया कि देख देख लेना एक चीज़ को, देख लेना वो भी बिना पलक झपकाए, दैट इज ये बहुत अच्छा त्राटक है। हम फ्लेम को देखते हैं, मोमबत्ती की फ्लेम को लड़की देख रही है बिना पलक झपकाए, इसकी आंख तो बंद है लेकिन, बट अच्छा हाँ, वाला भी होता है। ये हाई लेवल वाला कर रही है, लेकिन हमने तो सिंपल वाला सीखना है, आँख खोले रखना है। और वो जो फ्लेम है एक हमारी एक नज़र होनी चाहिए फ्लेम की, हिलती हुई फ्लेम में, और वो जो एक कह सकते हैं उसको गेजिंग, गेज, उसको देखे रहना है, उसको गेजिंग करनी है, ठीक है। दैट इज इट। स्टिल गेजिंग हमने पढ़ भी दिया। टेक्निक है आइज के लिए। और आँख, क्या कहा जाता है कि जब तक आँखों से आंसू नहीं आते तब तक हमने करना चाहिए, अच्छा रहता है। प्यूरीफाई मेथड, प्यूरिफिकेशन मेथड है, लाइट सोर्स को हमने देख लेना है, जैसे कि फ्लेम को एक मैनेजेबल डिस्टेंस से, ताकि हम अपनी बॉडी को क्लीन कर पाएँ। आई को देख लेना है जब तक हमारी टीयर्स नहीं आते, जैसे मेरे आ रहे हैं अभी, ये स्क्रीन को देख लेने से बहुत देर में देख लिया है तो मेरी टीयर्स आ रहे हैं, दैट इज़ इट। और अगर प्लीज़ मेरी आवाज़ में वैसे ही तेज़ कवर कर रहा हूँ तो स्पीड आपने बढ़ाई तो फिर तो आपका हो ही जाएगा, आपको समझ में नहीं आने वाला, तो स्पीड कम रखिएगा वीडियो की, दैट इज़ इट। बेनिफिट्स क्या क्या है? आई साइट को इम्प्रूव करता है, टोन अप, ठीक है, विजुअलिटी, बेसिकली विजुअल मैकेनिज्म को इम्प्रूव करना है। और कॉन्ट्रैक्शन, एक मिनट था थोड़ा वो हो गया, ठीक है। और इंक्रीजिंग कॉन्सनट्रेशन, कॉन्सनट्रेशन को इंक्रीज, दिमाग का खेल है साला, दिमाग का खेल ना। हमें मोमबत्ती की फ्लेम को देख लेना है ताकि हमारा कॉन्सनट्रेशन पावर बढ़ सके, आई साइट बढ़ सके, हमारा माइंड जो है आराम रिलैक्स हो सके, रिमूव डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर सकें। प्रिकॉशन क्या क्या है? ये फालतू फालतू नहीं है, अब बेसिकली प्रिकॉशन नहीं आते बेसिकली उतनी, ठीक है, तो मत पढ़ो। ये देखिए आया कि ज़बरदस्त वाला कहानी, सॉरी मिलती मेरी गलती है। एक की प्रोसेस है नाक को क्लीन करने के लिए, नेजल पैसेज को क्लीन करने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा नाक का नेजल पैसेज क्लीन हो गया और प्रिवेंट हो सके साइनस, जो एक डिजीज़ तो कह सकते हैं वैसे इसको हम, हाँ डिजीज़ नहीं,
साइनस पर अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, जाने दीजिए। परफॉर्म्ड 2 ways के थ्रू परफॉर्म किया जाती है, एक तो नीति पॉट एंड प्यूरीफाई मैसेज टू सॉल्ट। हाँ वाला भी है, अभी हम पढ़ेंगे सब। तो हम क्या करते हैं, एक धागा लेते हैं, एक तो ये तो जल वाला है, जल नीति। एक एक में क्या होता है ना ये हमारी मैम ने बताया था, एक धागा लेते हैं योगा वाली, और धागे को हम यहाँ से डालते हैं और यहाँ से निकालते हैं, दैट इज इट नीति। ये देखो, थ्रेड को नोस्ट्रिल से पास करते हैं और मुंह से बाहर लाते हैं, मुंह से सॉरी मुंह से भी बाहर लाते हैं, लेकिन हमें तो वाला सिखाया यार। मेरे ख्याल से इसके वेरिएशन होते होंगे, तो हमें एक और है जिसके में हम नाक से आके मुंह से निकालते हैं, डेट इज इट। नीति ये क्या है, धागे से थ्रेड से करने वाली। ये क्या होती है, जल नीति है, जैसे कि कर रहा है हमने एक नाक से डाला, दूसरे नाक से निकाला। बहुत ही वो है ना ये, तो बहुत प्रिकॉशन के साथ करना पड़ता है, एक एक्सपर्टीज के अंडर ही करना पड़ता है भैया, ठीक है। सूत्र नीति कहते हैं इसको, याद कर लीजिएगा। जो हम नाक से पानी डाल के मुंह से निकालते हैं, सॉल्ट वाला, दैट इज कॉल्ड द सूत्रा नीति, ठीक है। टेक्निक है, टेक्निक क्या है, पढ़ो टेक्निक, पढ़ो टेक्निक, टेक्निक तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो 1 सेकेंड, ठीक है। कप में डालो, पॉट में वो डालो, पानी डालो और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लो, पानी पानी और सॉल्ट मिला लो, और ठीक है नोजल करो। एक जो ये देखिए ये है, मान लो इस समय हमने डाला होगा पानी और सॉल्ट, और हमें इसको एक नाक से निकालना है, एक थोड़ा साइड बटन, थोड़ा टिल्ट पोजीशन में एक नाक से डालना है और एक नाक से निकालना है, दैट इज इट। और रिपीट करना है सेम प्रोसीजर को अदर दूसरे साइड से भी, एक बार एक नाक से, एक बार दूसरी नाक से पानी डालना है, पानी निकालना है रिपीटेटिवली, ठीक है। बेनिफिट्स क्या क्या है, एक्सेस म्यूकस जो नाक में तुम्हारा भरा हुआ है ना, हाय हाय, वो निकालता है, ठीक है। और इम्प्योरिटीज़ को भी निकालता है, और इन्फ्लेमेटरी के फालतू चीज़ें हैं, मतलब पढ़ लो रट लो, और क्या कर सकते हो, और समझ लो मतलब, ठीक है। कोल्ड और कफ को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। हेडेक और माइग्रेन को प्रिवेंट करता है। धोती नेक्स्ट है, ये बेसिकली एलिमेंट जो वो होता है माउथ और जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको क्लीन करने के लिए प्रोसेस है। एलिमेंट्री कैनाल को क्लीन करने के लिए प्रोसेस है, जैसे कि मुंह, इंटेस्टाइन, स्टमक, रेक्टम। बेनिफिट्स इसके ये है कि पूरा अनवांटेड कंटेंट निकल जाता है, पेट से सब निकल जाएगा तुम्हारा, जो भरा है ना तुम्हारा 1 साल से खाया हुआ मोमोज, वो सब निकल जाएगा। और क्योर्स गैस, एसिडिटी, इन सबको बेसिकली क्योर करते हैं। हेल्प्स टू क्योर कफ, नॉली नेक्स्ट है, नॉली क्लिनजिंग प्रैक्टिस है, ताकि एब्डोमिनल मसल को मसाज दे सकें, क्लीन स्टमक क्लीन हो सके, इंटेस्टाइन क्लीन हो सके, बेसिकली एब्डोमिनल रीजन। ओ माय गॉड, देखिए गजब, तो ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेक्निक है, मैंने जैसे ही कहा था कि टेक्निक तो डिफिकल्ट ही है नॉली धोती वाली। तो नॉली बेसिकली 3 टाइप की होती है, एक तो होती है पश्चिमी नॉली, और मध्यम मध्यमा मध्यम मध्यम है, बेसिकली मध्यमा इंग्लिश में होता है, तो मध्यम कह सकते हैं हम उसको, मध्यमा नॉली और वामा नॉली, ठीक है। पढ़ते हैं टोन्स और बेनिफिट्स क्या क्या है इसके। बेसिकली क्लीन करता है, मसाज करता है पूरे एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक को, मसल को वहाँ की, नर्व्स को वहाँ की, ठीक है। और ट्रेनिंग देता है इंटरनल ऑर्गन जैसे कि स्टमक, वो ये सब चीज़ें हैं। और रिमूव करता है टॉक्सिक मटेरियल को डाइजेस्टिव ट्रैक से। नेक्स्ट है बस्ती, ये है बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में फोकस करता है, कोलोन में। बस्ती हेल्प्स इन गैस्ट्रिक ट्रबल्स के फालतू, मतलब होता क्या है इसमें, मैं देनी खा रहे मैं बताता हूँ तुमको, कोई नहीं जाएगा। तो एक एनएस वाले रीजन से पानी को लेते हैं और होल्ड करते हैं, मतलब एक एक एडवांस है हाँ। पानी को लेते हैं और फिर हम उसको रिलीज करते हैं, तो वहाँ की क्लीनिंग होती है। नेक्स्ट प्रोडक्शन ये हम अगले जो हमारे बॉडी बैलेंस, जैसे कपाल भाती जो हमारी बॉडी को बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करती है, टाटक जो हमारी आईज को करते हैं क्लीन, कंसंट्रेशन बढ़ाती है, दैट इज नेजल क्लीनिंग, जैसे जेल वाली, सॉरी नीति और थर्ड वाली और रस्सी वाली। धोती थी मुझे पता था एब्डोमिनल में जोड़ना, नॉर्मली को बेसिकली स्टमक और इन सब की मसल की मसाज करना। बस्ती हमने पढ़ा जो क्रोनो की डायग्राम, ये कपालभाति है, इन एंड आउट कंटिन्यूअसली रिपीटिंग साइकिल्स। ये है ट्रांसफर कंसंट्रेशन, ये है नॉली नीति, सॉरी नीति है, ये नीति ताकि नाक साफ हो सके। ये है धोती ताकि ट्रैक साफ हो सके। ये है नॉली, दैट इज जो हमारी मसल है उसकी मसाज हो सके की, दैट इज द, ये तो कुछ नहीं है, मतलब ये वही है, ये
यहाँ है, इसका डायग्राम नहीं दिया है, कैसे देते भाई, डायग्राम कैसे देंगे आप एनएस में पानी लेते हुए। तो बस्ती क्या है, प्योरिफिकेशन टेक्निक ऑफ कोलॉन रीजन, दैट इज इट, थैंक यू। थैंक्स, हो जाएगा और करना है हमको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बंद करने का नाम लिखा।